नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री जी ने महिला उद्योग निधि योजना की घोषणा। ओडीएफ के बाद ओडीएफ प्लस की ओर भारत। सविस्तर समाचार। महिला उद्योग निधि योजना के तहत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू। प्रधानमंत्री जी ने राजधानी दिल्ली से की घोषणा। यह योजना महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है, जिसमें आर्थिक मदद भी शामिल है। अगर सरकार मेरी मदद कर रही है तो क्यों ना मैं भी कुछ करूं। अब छोटे की और माझी की जिम्मेदारी मेरी है। अब मुझे कदम बढ़ाना ही होगा। बहन, अब हमें अपने विकास का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। सरकार की विविध योजनाओं का इस्तेमाल कर हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। वो कैसे? वो बहन, भारत ओडीएफ के बाद अब ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अभी हमें कचरे के प्रबंधन पर ध्यान देना होगा और उसी का एक भाग है गोवर्धन। गोवर्धन? हाँ, गोवर्धन। देखो, हमारे गांव में गोबर का इस्तेमाल बायोगैस और खेती में खाद के लिए किया जाता है। तो क्यों ना बचे हुए गोबर से हम महिलाएं मिलकर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाएं, जिससे हम महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और अच्छा मुनाफा भी। वो तो ठीक है रमा, पर हम बनाएंगे क्या? हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे गोबर की लकड़ियाँ। अभी तो शमशान घाट पर विधि के लिए पेड़ों की लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं। अगर हम गोबर की लकड़ियाँ बनाएंगे तो पेड़ों को भी बचा सकते हैं और वायु प्रदूषण की मात्रा भी 35% कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम गोबर के गमले भी बना सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक की वो काली थैलियाँ जो वातावरण में विघटित भी नहीं होती, उसका इस्तेमाल भी घट जाएगा। और हम इसी गोबर से ईंट बनाकर बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि गोबर की ईंट हल्की और मजबूत भी होती है। और हाँ, हम गोबर के गोले बना सकते हैं, जिसमें हम स्थानिक वृक्षों के बीज बोकर वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसी से हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे विघटनशील मूर्तियाँ, दिए, कैंडल, धूप, अगरबत्ती और भी बहुत कुछ जो पर्यावरण अनुकूल है। धीरे धीरे हम नए प्रोडक्ट और आसपास की महिलाओं को जोड़कर स्वच्छ और विकसित गाँव बनाने में योगदान देंगे। रमा, हम तुम्हारे साथ ही। हाँ, तुम्हारे साथ। अब हम भी गोवर्धन का सही उपयोग कर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की नींव रखेंगे।